जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल बी एडू ट्रे में। आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल की परतों के बारे में और उनकी संरचना के बारे में। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्षोभ मंडल से शुरू करते हैं। क्षोभ मंडल जिसको हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। और इसको थोड़ा ट्रिक से देख लेते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं हर एक मंडल की अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले है अब वृक्ष असम। तो आ प्लस वा मतलब आंधी और बादल सब कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। ब्र और छ वर्षा जो है वो भी कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। आ प्लस सा प्लस मा जो है हो जाएगा अधो और संवहन मंडल। ये क्षोभ मंडल के अन्य नाम हैं। इन नामों से भी क्षोभ मंडल को जाना जाता है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1, वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। ये वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। इसकी जो ऊंचाई है नंबर 2, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं उस पर लगभग 18 किलोमीटर तक की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर जो है वो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। नंबर 4, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती हैं। नंबर 5, इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है समताप मंडल। समताप मंडल की बात करते हैं। इसकी ट्रिक है से वायुयान में। से मतलब समताप मंडल और वायुयान मतलब वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। और में से हो जाएगा मेघ अर्थात मूलभ बेग, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ठीक है, इनको कहते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ विशेष प्रकार के बादल होते हैं और उनका विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता है। कहाँ होता है? समताप मंडल में। इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, इसकी बात कर लेते हैं। समताप मंडल जो होता है इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इसमें ताप समान रहता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। नंबर 2, इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती है। नंबर 3, इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। नंबर 4, समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। नंबर 5, कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें मूलाभ मेघ या फिर मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। नेक्स्ट है ओजोनोस्फेयर या ओजोन मंडल। इसकी ट्रिक है आज पढ़ने मतलब आज से हो जाएगा ओजोन मंडल। अपाचे पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो क्या ओजोन क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसके फैक्ट देख लेते हैं। धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। नंबर 2, इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। नंबर 3, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। नंबर 4, ओजोन परत की मोटाई नापने में डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 है इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आयनोस्फीयर, इसको बोलते हैं आयन मंडल। तो आयन मंडल जो है उसकी हम ट्रिक देख ले। आया और ऊपर से आयन मंडल, आ से हो जाएगा आयन मंडल, उप से उपग्रह संचार इसी मंडल में व्यवस्थित होते हैं। रा प्लस से रडार, रेडियो और संचार के साधन जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न की सुविधा लॉन्ग तथा शॉर्ट रेडियो तरंग के कारण इसी मंडल से प्राप्त होती हैं। फैक्ट इसके देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। नंबर 2, इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं जिनके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर मतलब बाह्य मंडल। इसकी ट्रिक है हाइड्रोजन बम।
इस तरह से याद करेंगे, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। प्लस वायुमंडल, ठीक है। और उसका फैक्ट देख लेते हैं। नंबर 1, 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। नंबर 2, इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि ये जो है वो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, इसकी ऊपरी सीमा। नंबर 3, इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।